नमस्कार, जय हिंद साथियों। सरदार सिटी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि ये जो बात है और ये जो प्रचार है अब संपूर्ण हिंदुस्तान के अंदर फैलने वाला है कि अपने राजस्थान और भारत में एक कहावत कही जाती है नारी जने तो ऐसो जणजे का दाता का सूर, नारी जने तो ऐसो जणजे का दाता सूर, वरना रीजे बांजड़ी मती गमाजे नूर, मती गमाजे नूर। इसी श्लोक को सार्थक करते हुए हमारे जो सीईओ हैं जगदीश जी चौधरी ने बिल्कुल बिल्कुल आर्मी के लिए बिल्कुल फ्री जो कोर्स है, फ्री कोर्स कर दिया है और बिल्कुल वही निःशुल्क जो सेवा है वो प्रदान कर दी है। अब भारत के कोने कोने से जो बच्चे हैं वो हमसे जुड़ेंगे और फ्री सेवाएं प्राप्त करेंगे। तो चलिए आज अपन आर्मी वाला सरदार जो यूट्यूब चैनल है इस पे भी आपके लिए बिल्कुल फ्री कोर्स और फ्री जो क्लासे हैं वो उपलब्ध रहेगी। और इसी के साथ में मैं आशा करता हूँ कि आपके जो टॉपिक चल रहा है स्टैटिक द्वितीय का और हिस्ट्री का, जिसमें हिस्ट्री का जो पार्ट है अपना आज वैदिक सभ्यता का दूसरा पार्ट है वो मैं करवाने जा रहा हूँ। तो बिल्कुल मैं निश्चित होकर रजिस्टर खोल के नोट टू नोट, एक टू एक, वाई टू वाई बिल्कुल सारे जो नोट्स है ना लाइन टू लाइन उतार लें ताकि आने वाले एग्जाम में आपके लिए वो काफी फायदेमंद साबित हो सके। तो देखिए वैदिक सभ्यता अपना चैप्टर चल रहा था और वैदिक सभ्यता में अपने यानी कि आर्यों द्वारा स्थापित की गई सभ्यता थी। इसके दो पार्ट थे, पहला था ऋग्वैदिक और दूसरा था उत्तर वैदिक। तो आज अपन जो चर्चा करेंगे बेटा वो उत्तर वैदिक काल की है ना, उत्तर वैदिक काल की है। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करना भाई ना, बहुत अच्छे खूबसूरत और सुंदर अक्षरों में लिखना है। सबसे पहले तो ये लिखो कि वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता में आर्यों ने लोहे की खोज कर ली भाई है ना। सबसे बड़ी उपलब्धि आर्यों की यही रही कि उन्होंने लोहे की खोज कर ली है। आपको पता होना चाहिए कि वैदिक सभ्यता के अंदर लोहे की खोज हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो लोहे से परिचित नहीं है ना, बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखें वैदिक सभ्यता में आर्यों ने लोहे की खोज कर ली बेटा ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। आर्यों ने लोहे की खोज कर ली भाई, लोहे की क्या कर ली, लोहे की खोज कर ली, लोहे की खोज की है ना। और ध्यान रखना उत्तर प्रदेश के अंदर एक क्षेत्र मिलता है अंतरजी खेड़ा के अंदर सबसे पहले लोहे की खोज आर्यों द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलो वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में अब क्या है कि जो ऋग्वैदिक काल था उसके अंदर तो वही जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, अब वो जन्म पर आधारित हो गई है। ऋग्वैदिक सभ्यता में वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जाति पर आधारित हो गई, यानी कि जिस जाति में जो जन्म लेगा उसी जाति उसी वर्ण का वो कहलाएगा। हाँ भाई, जाति के आधार पर हो गई, जाति के आधार पर हो गई है ना, हो गई। ये वो मोस्टली तथ्य है जो एग्जाम में सीधे सीधे वन लाइनर के रूप में पूछे जाते हैं। आपको अच्छे से इनको याद कर लेना भाई ना। आगे लिखो इसी वैदिक सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में राजा जो है ना, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है ना, उसके द्वारा भेजा गया दूत एक उसको माना जाता था, यानी कि राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा जाता था। क्या बोलते थे बेटा, राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि है वो कहा जाता। और साथ में आपको ध्यान रखना है राजा के शासन को, शासन के संचालन हेतु, संचालन हेतु 12 रत्नीन थे भाई। क्या थे, 12 रत्नीन। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कितने रत्नीन हुआ करते थे, 12 रत्नीन होते थे है ना। 12 क्या होते बेटा, रत्नीन होते थे। वर्तमान में अपन कहते हैं ना कि सरकार को चलाने के लिए प्रधानमंत्री के साथ में मंत्रिमंडल होता है ना और मंत्री परिषद होती है, वैसे क्या होते थे भाई, रत्नीन हुआ करते थे ना, जो राज्य का संचालन करने का काम करते थे। और आगे देखो वैदिक सभ्यता का जो उत्तर वैदिक काल है ना, वैदिक सभ्यता में यहाँ पर आपको 4 नाम याद रखने हैं। सबसे पहले
इस समय में इस समय में छह छह दर्शन, कितने दर्शन बेटा? छह तो दर्शन जो है वो लिखे गए हैं। छह दर्शन, छह दर्शनों का उल्लेख मिलता है। कितने बेटा? छह दर्शनों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। और ये छह जो दर्शन है, ये आपको नाम इनके जो है वो ध्यान में रखने हैं। जैसे कि छह दर्शनों का उल्लेख मिलता है, और इन छह दर्शनों में जो नाम है वो क्या क्या है वो देखो। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि छह जो दर्शन है, छह दर्शन है, इनमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है योग दर्शन। कौन सा दर्शन है बेटा? योग दर्शन। और योग दर्शन के बाद में आपको ध्यान रखना है दूसरा न्याय दर्शन। कौन सा भाई? न्याय दर्शन। ये दर्शन आपको पूछे जा सकते हैं। वो पूछेगा कि इनमें से कौन सा है वो वैदिक काल का दर्शन नहीं है, या भारतीय दर्शनों में कौन शामिल नहीं है। तो न्याय, योग, और तीसरा लिखो सांख्य। कौन सा भाई? सांख्य दर्शन। एक लिखो योग हो गया। और योग के साथ साथ में ध्यान रखना, योग का जो प्रवर्तक है ना बेटा, वो पतंजलि है। कौन है? ऋषि पतंजलि। पतंजलि महोदय ने बिल्कुल जो है न्याय सॉरी योग दर्शन दिया भाई। क्या दिया? योग दर्शन दिया। ये आपको ध्यान रखना है। पतंजलि ने दिया। किसने दिया बेटा? पतंजलि ने जो है योग दर्शन दिया है। वर्तमान में संपूर्ण विश्व के द्वारा 20 जून के दिन हाँ भाई योग दिवस मनाया जाता है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में जाना जाता है। न्याय दिया बेटा गौतम ऋषि ने। किसने दिया? गौतम ऋषि। गौतम ऋषि जो है उन्होंने न्याय दर्शन दिया है। सांख्य जो दर्शन है ना, वो बेटा कपिल मुनि ने दिया। किसने दिया है? कपिल मुनि ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे योग, न्याय, सांख्य, एक याद रखना है मीमांसा। कौन सा बेटा? मीमांसा। और एक नाम ध्यान रखना है उत्तर मीमांसा। क्या रखना है? उत्तर मीमांसा। एक दर्शन मुझे याद नहीं आ रहा है क्या नाम था भाई, पहले इसका देखो। मीमांसा जो है ये लिखा है बेटा जैमिनी ने। जैमिनी, जैमिनी। और उत्तरी मीमांसा जो है, उत्तर मीमांसा, ये आप ध्यान रखना, ये लिखा है बेटा उत्तर मीमांसा बदरायण ने लिखा है। किसने लिखा है? बदरायण। ये आपको ध्यान में रखने हैं। योग, न्याय, सांख्य। एक लिखो बेटा वैशेषिक। कौन सा? वैशेषिक। वैशेषिक। ये जो वैशेषिक जो है ना, ये बेटा दिया है अपने कणाद ऋषि ने। किसने दिया है? कणाद ने। कणाद ऋषि ने। तो आपको कुल मिला के उत्तर वैदिक काल में ये जो छह दर्शन है वेरी इंपॉर्टेंट है। और हमारे दर्शनों में कई चीजें हैं वो दर्शाई गई है, जिसको लोग वर्तमान में भी फॉलो कर रहे हैं ना। तो ये जो दर्शन है, ये सारे के सारे छह के छह नाम आपको ध्यान में रखने हैं। आगे चलो। एक तो आपको दर्शन ध्यान में रखने हैं, एक आपको ध्यान में रखना है यज्ञ। आपको पता होना चाहिए कि इस काल के अंदर, वैदिक काल के अंदर 4 वेदों का उल्लेख मिलता है, जिसमें अपन ने ऋग्वेद के बारे में पढ़ लिया था। और एक वेद मिलता है जिसका नाम है यजुर्वेद। और यजुर्वेद के अंदर यज्ञों की क्या भाई अनुष्ठा की गई है। और यज्ञ जो है उस समय बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, और इन सारी चीजों का जो उल्लेख है वो यजुर्वेद के अंदर मिलता है। तो यज्ञ उस समय जैसे कि अश्वमेध यज्ञ। कौन सा भाई? अश्वमेध यज्ञ। इसके साथ साथ में राजसूय यज्ञ। कौन सा? राजसूय, राजसूय यज्ञ। और एक बहुत बड़ा और यज्ञ है जिसका नाम है वाजपेय। क्या नाम बेटा? वाजपेय। ये 3 जो यज्ञ है ना, ये बहुत बड़े और खर्चीले हुआ करते थे। इन्हें कोई चक्रवर्ती सम्राट के द्वारा ही संपन्न करवाया जाता था। ये 3 जो बड़े यज्ञ हैं, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। साथ ही ध्यान रखना कि
वैदिक काल में जो है वो वर्ण व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। तो वर्ण कितने थे वो भी आपको ध्यान रखने हैं, और साथ साथ में आश्रम व्यवस्था का उल्लेख भी मिलता है। आश्रम जानते हो बेटा, व्यक्ति के जीवन को 4 भागों में बांट कर रखा जाता था, इसे आश्रम व्यवस्था कहा गया है। मैं आपको भी बताता हूँ क्या मामला था ये। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, जो वर्ण व्यवस्था है इनमें 4 प्रकार के वर्ण होते थे। नंबर 1 लगा के लिखना, ब्राह्मण। कौन सा वर्ण बेटा? ब्राह्मण, जो सबसे उच्च वर्ण कहलाता था, ब्राह्मण, ब्राह्मण। और दूसरा लिखो बेटा क्षत्रिय। कौन सा बेटा? क्षत्रिय। और तीसरा लिखो बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय, और तीसरा है वैश्य। कौन है? वैश्य। और नंबर 4 में लिख लेना बेटा शूद्र। क्या लिखना है? शूद्र। अब इनकी जो प्रवृत्ति है ना वो क्या है कि ब्रह्मा के मुख से जो निकले ना वो तो कहलाए ब्राह्मण, और जिनकी उत्पत्ति भुजाओं से हुई वो कहलाए क्षत्रिय। और ध्यान रहे वैश्य जो व्यापारी थे, है ना, वर्तमान का शाहूकार, बढ़िया जिसे अपन कहते हैं, व्यापारी जिसे कहते हैं, वो क्या कहलाया भाई? वैश्य कहलाया। और इसकी उत्पत्ति है ना ब्रह्मा के और मन्नु के द्वारा लिखा गया है कि जांगों से हुई है। कहाँ से हुई भाई? जांगों से हुई है। और शूद्र की उत्पत्ति है ना जो पैरों से मानी जाती है, सबसे निकृष्ट जो था वो शूद्र ही था। और शूद्र का कार्य था कि इन तीनों वर्णों की क्या भाई? सेवा करना, है ना। तो इस प्रकार से वैदिक सभ्यता में 4 वर्ण हैं वो अपने को देखने को मिलते हैं। साथ ही मैं बात करूंगा आश्रम व्यवस्था की। वैदिक सभ्यता में आर्य कुल के अंदर है बिल्कुल व्यक्ति के जीवन को 4 भागों में बांट दिया भाई ना। पहला जो पार्ट था ना जन्म से लेके 25 वर्ष की आयु तक है, उसको बोलते बेटा ब्रह्मचार्य आश्रम। कौन सा बेटा? ब्रह्म, नाम लिखो बेटा ब्रह्मचर्य आश्रम। पहला लिखो ब्रह्मचार्य आश्रम। और ये जो आश्रम है ना बेटा, ये जीवन में सबसे पहला आश्रम है। और इसकी जो समय है, इसका जो समय है ना वो जन्म से लेके 25 वर्ष तक ये आश्रम के अंदर व्यक्ति अपना जीवन यापन करता था। इसके अंदर वो शिक्षा दीक्षा लेता था और बिल्कुल ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए गुरुकुल के अंदर अपने गुरु के पास में दीक्षा और शिक्षा लेने का कार्य करता था। नंबर 2, जब वो 25 साल की उम्र आयु पा लेता था तो उसके बाद में वो ग्रस्त जीवन में आ जाता भाई। कि कौन से में? ग्रस्त में। यानी कि अब जब उसने शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर ली है उसके बाद में वो अब घर को लौट आएगा और बड़े धूमधाम से उसका विवाह करेंगे। और विवाह करने के बाद में, है ना, वो सबसे पहला जो उसका होगा ना धर्म, वो होगा बेटा पितृ ऋण से वो उऋण होगा, संतान उत्पन्न करके ना। और इसी के साथ में उसके गृहस्थ आश्रम की शुरुआत होती है। अगर आश्रम में सबसे प्रबल और सुदृढ़ कोई आश्रम माना जाता है ना तो वो गृहस्थ माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर व्यक्ति माता पिताओं की, अपनी धर्मपत्नी की, बच्चों की और समाज की सेवा करता है ना। तो गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम में माना गया है। नंबर 3 में लिखना बेटा वानप्रस्थ। क्या है? वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब है, वान का मतलब है कि वन, और प्रस्थान का मतलब है चले जाना। अब वो जंगलों में जाके भगवान की भक्ति करता है, धीरे धीरे अपने घर से, मोह माया से, लालसा से, पिपासा से, इन सब से वो दूर होता है और वो अपना एकांत जीवन जीता है। और इसकी जो आयु है वो मानी जाती है भाई 51 वर्ष से लेके 75 वर्ष, है ना। बिल्कुल है, इसमें वो वानप्रस्थ में जीता है, घर से बहुत कम लगाव रखता है। और अंत में चौथा जो है ना आश्रम वो बेटा है सन्यास। कौन सा है? सन्यास। सन्यास आश्रम जो है ना बेटा ये बिल्कुल है अंतिम स्टेज है व्यक्ति की, और ये चलता है 75 से मरने तक। कब तक भाई? मरने तक। ध्यान रहे ये जो आश्रम है ना ये अंतिम आश्रम है, सन्यास आश्रम। इसमें व्यक्ति कभी भी घर नहीं जाता वापस, और सत्य की खोज में निकल जाता है और बाहर ही वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, उसकी मृत्यु भारी हो जाती है। और आजकल तो अगर इस प्रकार से अगर कोई निकल जाए ना और अगर बाहर मर जाए ना
तो सोसाइटी में, समाज में, परिवार में, रिश्तेदारी में एक ही बात चलती है कि बेचारो ठोकरा खातो कर जार कट मरियो जा रहा ना। इसलिए ये क्या है, ये निंदा का द्योतक बन जाता है। लेकिन पहले के समय में कोई भी व्यक्ति घर पे नहीं मरता था, वो सत्य की खोज में, भगवान की खोज में, अंत में संन्यास धारण करते हुए ही मोक्ष को प्राप्त होता था। उस समय बातें अलग थी, आज की बातें अलग है। आज तो अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर मर जाए ना, तो क्या बेचारा की कोई सेवा ही कौन करी, और नौकरियों बुढ़ो हो और बेचारो भटकतो भटकतो मर गयो भाई, है ना। तो इस प्रकार से हाँ, निंदा का शिकार होना पड़ जाता है। तो ये चारों बातें आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 1 दर्शन 6, यज्ञ 3, वर्ण 4, आश्रम 4, है ना। उसके बाद में आगे चलते हैं। अब देखो भाई, एक नाम मिलता है वैदिक, वैदिक काल में उपनिषद लिखे गए भाई। वैदिक काल में क्या लिखे गए बेटा, उपनिषद भी लिखे गए। अब ध्यान रखना क्वेश्चन की प्रवृत्ति कैसे बनती है। उपनिषद जो है ना, उसका एक दूसरा नाम भी आपको पूछा जा सकता है, और वो है बेटा वेदांत। क्या नाम है, वेदांत। यानी कि वेदों के अंत में जो लिखी गई चीज है उसको क्या बोलते हैं, वेदांत कहा जाता है। और वेदांत का दूसरा नाम क्या है, उपनिषद है बेटा। क्या है, उपनिषद है। वैदिक काल में उपनिषद या उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल मिलता है भाई। क्या उल्लेख मिलता है, सबसे पहले तो यही उल्लेख मिलता है कि आपको ध्यान रखना है कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है। क्या भाई, ये ध्यान रखना है कि उपनिषद का अर्थ क्या है। तो ध्यान रखना, उपनिषद का जो अर्थ है ना, वो है बेटा गुरु के समीप बैठकर, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। गुरु के समीप बैठकर बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना, है ना। वैसे ये जो नाम है ना, ये ज्ञान नहीं होता, ये होता है ज्ञान। क्या नाम है, ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति करना। बिल्कुल भाई, ज्ञान की प्राप्ति करना ही क्या भाई, उपनिषद है ना। समीप बैठकर ज्ञान की जो प्राप्ति है वो की जाती है, उसी को बेटा क्या बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं। और ध्यान रहे, उपनिषदों की जो संख्या है ना, वो आपको ध्यान रखनी बेटा। कई बार पूछा जाता है कितने हैं उपनिषद, तो ध्यान रखना उपनिषदों की जो संख्या है ना, वो 108 है भाई। कितनी है, 108 है। ये आपको ध्यान रखना है, संख्या कितनी भाई, 108 है। लेकिन और अगर पूछ ले डीपली कि मूल रूप से कितने उपनिषद हैं, तो ध्यान रखना मूल रूप से तो उपनिषदों की जो संख्या है ना, मूल संख्या वो बेटा 12 ही है। कितनी है, 12 है। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। बिल्कुल, बहुत अच्छे। इन सारी चीजों को आप रट लेना, कंठस्थ कर लेना, लिख लेना। ये भविष्य में आप संतरी से लेके मंत्री, और आप चपरासी से लेकर यूपीएससी जहां तक लेके चलोगे ना, ये सारी चीजें आपके काम में आने वाली है ना। हाँ, ये चाहे पेपर छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे पेपर हल्का हो चाहे भारी हो, सब में ये चीजें पूछी जाती है। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि उपनिषदों में सबसे बड़ा जो उपनिषद है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। उपनिषदों में सबसे बड़ा जो है ना, बड़ा बड़ा किसको बोलते हैं बेटा, वृद्ध को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, वृद्ध में बड़ा होता है तो वृद्धारण्य। कौन ना, वृद्धारण्य जो उपनिषद है वो सबसे बड़ा है। कौन सा, वृद्धारण्य। तो लिखो बेटा यहाँ पे वृद्धारण्य जो उपनिषद है वो बेटा सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है। साथ में आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा उपनिषद, सबसे छोटा उपनिषद। और बराबर में लिख लेना बेटा, सबसे छोटा है ना, वो है बेटा मांडुक्य। मुंडुक नहीं, मांडुक्य। मुंडक और मांडुक्य में बहुत फर्क है, ये भी आपको साथ साथ में समझना है। तो सबसे छोटा है मांडुक्य। कौन सा है, मांडुक्य। मांडुक्य उपनिषद है ना बेटा, वो सबसे छोटा माना जाता है। अब मैं यहाँ पर नोट लगा के लिख रहा हूं, और आप अच्छे से लिख लेना। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, है ना। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, जो अशोक स्तंभ के नीचे स्पष्ट लिखा मिलता है, और आईपीएस की टोपी पर भी लिखा होता है सत्यमेव जयते। सत्य मेव का मतलब होता है ही, सत्य ही विजय होता है। क्या होता है भाई, सत्य ही विजय होता है। तो ध्यान रहे, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना बेटा इसको।
बहुत अच्छी और काम की चीज बताने जा रहा हूं कि सत्यमेव जयते। कौन सा बेटा? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते नाम मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मांडुक्य से नहीं। मुंडक, ये नाम आपको ध्यान रखना, मुंडक उपनिषद। कौन सा बेटा? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। लिया गया है, बिल्कुल भाई, मुंडक उपनिषद से क्या लिया गया? सत्यमेव जयते लिया गया है। ये अपन बात कर रहे हैं भाई उपनिषदों की। उपनिषद कितने? 108। मूल कितने? 12। सबसे बड़ा कौन सा? वृहदारण्य। सबसे छोटा कौन सा? मांडुक्य। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया भाई? मुंडक उपनिषद से। ध्यान रखना, भगवान शिव वे भक्ति, यानी कि दो शब्द, एक तो शिव और दूसरा नाम है भक्ति का उल्लेख। का उल्लेख जो है वो बेटा श्वेतांबर उपनिषद के अंदर मिलता है। किसमें मिलता है? श्वेतांबर उपनिषद के अंदर मिलता है, और किसी में नहीं मिलता है। यानी कि भगवान शिव और भक्ति का उल्लेख श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मोस्ट बातें आपको बिल्कुल उपनिषदों से पूछे जाने वाली ध्यान में रखनी है। इसी के साथ में आप ध्यान रखना कि उपनिषदों में एक उपनिषद है जिसका नाम है कंठ उपनिषद। क्या नाम भाई? कंठ। तो ध्यान रखना, यम वे निचकेता। क्या नाम भाई? यम वे निचकेता। निचकेता एक विदुषी महिला का नाम है, और यम उनके सामने बैठे हैं। इन दोनों का संवाद, यम और निचकेता संवाद, कंठ उपनिषद के अंदर मिलता है भाई। कौन से में? कंठो उपनिषद। कंठो उपनिषद में मिलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल, ये सारी बातें आपको डिटेल में 1 to 1 सारी की सारी ध्यान में रखनी है। मैं नई बात जो लिखने जा रहा हूं इसको भी ध्यान में रखना। ये भी वैदिक सभ्यता के संदर्भ में कई बार पूछ ली जाती है, तो ध्यान रखना। वैदिक सभ्यता में एक तो ध्यान रखना, अनुलोम विवाह। कौन सा विवाह बेटा? अनुलोम विवाह। और एक प्रतिलोम जो विवाह है वो पूछा जाता है। प्रतिलोम, ये क्या है बेटा? ये विवाह के दो टाइप है, दो प्रकार है। क्या विवाह है? अनुलोम विवाह किसे कहेंगे और प्रतिलोम विवाह किसे कहेंगे? तो ध्यान रखना, अगर कोई अगर कोई उच्च वर्ण का लड़का है, कौन सा? उच्च वर्ण का, तो क्या बेटा? लड़का है, और वो निम्न कुल की, यानी कि छोटे कुल की लड़की से अगर विवाह करता है, तो यानी कि बड़े घराने का लड़का छोटे कुल की लड़की से शादी कर ले, तो वो कौन सा विवाह है? वो अनुलोम है ना। और अगर अगर मैं बात करूं प्रतिलोम की, तो ध्यान रखना, उच्च वर्ण की कोई कन्या है ना, कोई लड़की है उच्च वर्ण की लड़की, और भौमियो वे वही छोटे कुल को ना। बिल्कुल, अगर लड़का निम्न कुल का हो, निम्न कुल का लड़का होना, उस प्रकार की जो शादी होती है ना बेटा, वो प्रतिलोम विवाह कहलाता है। ये यहाँ से ये अनुलोम और प्रतिलोम पूछे गए हैं, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। साथ ही मैं बता दूं, वैदिक सभ्यता में 8 प्रकार के विवाह थे भाई। कितने प्रकार के? वैदिक सभ्यता में वैदिक सभ्यता में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। कितने भाई? 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। मैं बता दूं आपको, इनमें से 4 तो है वो अच्छी और अच्छे और बिल्कुल उच्च कोटि के विवाह माने जाते हैं, और 4 ऐसे विवाह हैं जो निम्न कोटि के माने जाते हैं। मैं आपको नाम लिखा के यहाँ बता दूं कि वैदिक सभ्यता में 8 प्रकार के विवाह। कितने प्रकार के भाई? 8 प्रकार के विवाह विवाह माने गए हैं।
और बिल्कुल वर्तमान की जो आप कहते हो ना लव मैरिज, वो भी उस समय हुआ करती थी, लेकिन नाम अलग था भाई, है ना, नाम अलग था। देखो 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से, मैं बताऊं आपको। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, मैं उच्च कोटि के 4 विवाह है उनके नाम लिख रहा हूँ पहले तो ना। तो ध्यान रहे, पहला जो विवाह है उसको बोलते थे भाई ब्रह्म विवाह। कौन सा विवाह? ब्रह्म विवाह, ये उच्च कोटि का विवाह है। नंबर 2 लिखना देव विवाह। कौन सा विवाह? देव विवाह, ये भी उच्च कोटि का विवाह है। और नंबर 3 में आपको ध्यान रखना है आर्ष विवाह। कौन सा विवाह भाई? आर्ष विवाह, ये भी क्या है? उच्च कोटि का विवाह है। और अंत में लिखना 4 नंबर में, 4 नंबर का विवाह लिखना बेटा प्रजापति विवाह। प्रजापति विवाह, ये जो 4 विवाह है ना, ये तो भाई उच्च कोटि के माने जाते हैं। और सर्वोच्च उच्च कोटि का विवाह होता है ब्रह्म विवाह, इसको बोलते हैं उच्च कोटि का विवाह। सबसे ऊंचा जो विवाह है ना बेटी, वो यही है। तो इसमें लिख लो सर्वश्रेष्ठ विवाह, सर्वश्रेष्ठ विवाह यही है। और आगे ध्यान रखना, देव विवाह किसे कहते हैं? देव का मतलब होता है कि जब एक जब एक पिता अपनी पुत्री को गाय गाय का कन्यादान लेके अपनी पुत्री का कन्यादान कर देता था, उसको क्या कहते बेटा? देव विवाह कहा जाता था। आर्ष विवाह जो है ना, आर्ष विवाह के अंदर है, जो व्यक्ति फेरे करवाने के लिए जो पुरोहित आता था ना, लड़की का पिता, उसी के साथ में उसका विवाह कर देते थे। ये एक प्रकार का अलग ही टाइप का विवाह है। और प्रजापति जो विवाह है ना, ये बिना दहेज की शादी है भाई। कौन सी? बिना दहेज की। आजकल तो पता नहीं क्या क्या होने लग गया है। उस समय में देखो, हमारे पूर्वजों का ज्ञान लो आप, क्या सोच थी उनकी। वो कहते थे कि दहेज नहीं लेना है, और तुम लोग गधों की तरह मांगते रहते हो, भिखारियों की तरह के दहेज चाहिए दहेज चाहिए। अगर सरकारी नौकरी लग भी गई ना, तो आज से कसम खा लेना कि दहेज वाली शादी नहीं करेंगे, है ना। बिल्कुल एक कन्या चाहिए, और वो भी एक जोड़ी कपड़े के साथ में। हाँ, दहेज लेना ही नहीं है आपको। बिल्कुल, ये अपने पूर्वज कह रहे हैं। इसीलिए तो दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। वेदों में जो था वो आप अपनाओ। स्त्रियों की क्या है भाई, आज जो दशा है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है। और उस समय स्त्रियों की जो दशा थी वो काफी अच्छी थी भाई। इसीलिए उन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो, स्त्रियों को सम्मान दीजिए, माता बहनों का सम्मान कीजिए। यत्र देवी पूजनते तत्र रमनते देवता, वो वाला श्लोक जो है ना, उसको फॉलो करो भाई। और ये 4 प्रकार के विवाह भी साथ में ध्यान रख लेना। और इधर मैं लिख रहा हूँ 6 नंबर में लिखना असुर विवाह। कौन सा बेटा? असुर विवाह। और 4 नंबर में लिखो राक्षस विवाह। कौन सा बेटा? राक्षस विवाह है। और नंबर 8 में लिख लेना बेटा राक्षस विवाह। और ये कौन सा? 5वां तो लिखा ही नहीं भाई, 5वां इधर लिख लेना हर्ष विवाह। और असुर, राक्षस और पैशाच विवाह, ये सारे निम्न कोटि के विवाह है। और यहाँ पर लिखना गंधर्व विवाह। कौन सा बेटा? गंधर्व विवाह। हाँ, ये वर्तमान की लव मैरिज है भाई। कौन सी? लव मैरिज। वर्तमान की लव मैरिज कौन सी है? गंधर्व विवाह ये बेटा। कौन सी है? गंधर्व विवाह है। हाँ, इस पे बहुत ज्यादा जोर है भाई अभी, है ना। अभी इसका क्रेज बहुत ज्यादा चल रहा है। लेकिन ये चारों की चारों ही जो है, ये निम्न कोटि के विवाह है भाई। कौन से हैं? निम्न कोटि के विवाह है भाई, निम्न कोटि के विवाह माने जाते हैं। और ये उच्च कोटि के भाई। कौन से? ये भाई उच्च कोटि के। कौन से? उच्च कोटि के। ये उच्च कोटि के बेटा। ये सारी बातें आपको डिटेल टू डिटेल याद रखनी है ना। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है बहुत अच्छे से। इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखो, इसमें ध्यान रखना वैदिक काल में, वैदिक काल में और वैदिक काल के दूसरे पार्ट में, यानी उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में 3 वेदों की रचना हुई। वेदों की रचना मैं बताऊं आपको कि जो अपना था ऋग्वेदिक, उसमें तो एक ही वेद लिखा गया था, और वो ऋग्वेद। और इसमें
आगे का जो काल है उत्तर वैदिक काल, उसमें 3 वेद लिखे गए, जिसमें पहला लिखना बेटा यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद, यजुर्वेद। और नंबर 2 में लिखना सामवेद, सामवेद। और तीसरा लिखना बेटा अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। तीनों वेदों की आपको डिटेल में जाने या जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले यजुर्वेद में तो लिखो, यह यज्ञ व कर्मकांड वाला वेद है। कौन सा बेटा? यज्ञ व कर्मकांड वाला वेद है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ में ध्यान रखना, यह 2 भागों में विभाजित है भाई, 2 भागों में विभाजित है। कौन कौन से भाई 2 भाग कौन कौन से हैं, ये भी आपको बताना है। 2 पार्टों में ये विभाजित है, और 2 पार्ट आपको लिखना है। एक तो शुक्ल, शुक्ल यजुर्वेद, और दूसरा बेटा कृष्ण, कृष्ण यजुर्वेद। 2 पार्टों में इन्हें बांटा गया है, 2 पार्टों में इन्हें बांटा गया है। एक तो कृष्ण और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि यजुर जो वेद है, यजुर्वेद चंपू शैली में लिखा गया है। चंपू शैली जानते हो बेटा, गद्य और पद्य में लिखा गया है, यानी कि गद्य प्लस पद्य में लिखा गया, लिखा गया एकमात्र वेद कौन सा बेटा? यजुर्वेद है ना। इसमें यज्ञ और कर्मकांड की बातों का उल्लेख मिलता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। साम वेद के बारे में लिखो, ये संगीत का वेद है भाई। कौन सा वेद है? ये संगीत का वेद है, संगीत का वेद है, वेद है। इसे भारतीय संगीत का पिता कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा इसे? भारतीय, भारतीय संगीत का, संगीत का पिता, पितामह कहा जाता है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। और सबसे अंत में जो अथर्ववेद है ना, इसमें लिखना अथर्ववेद जो है ये सबसे बाद में लिखा गया, इसका मतलब सबसे नवीनतम वेद है। क्या है भाई? सबसे नवीनतम वेद है। इसमें लिखो, यह सबसे नवीनतम, नवीनतम है वेद है। इसकी जो रचना है ना बेटा, रचना की है, रचना है ना वो अथर्वा ऋषि ने की है। किसने की है? अथर्वा ऋषि द्वारा इसकी जो है वो रचना की गई है। और ध्यान रखना, जादू, टोना, वशीकरण, मनचाहा प्रेम, मनचाही शादी, इन सभी का उल्लेख है ना वो बेटा इसी के अंदर मिलता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है ना, बिल्कुल। इसमें लिखो, इसमें जादू, टोना, वशीकरण है ना, हाँ वशीकरण, मंत्र आदि का उल्लेख मिलता है, आदि का उल्लेख मिलता है। तो ये बेटा ऋग्वेद काल में अपन ने ऋग्वेद की सारी बातें पढ़ी थी, और उत्तर वेदी काल में अपन ने यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। इसी के साथ में आपको पता होना चाहिए कि पहली बार वर्ण व्यवस्था आई थी, आश्रम आ चुके थे, यज्ञ होने लगे थे, और ध्यान रखें दर्शनों का उल्लेख इसमें मिलता है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि अनुलोम और प्रतिलोम जो विवाह थे उनकी जानकारी मिलती है। और इसके साथ साथ में हमें बिल्कुल ये जानकारी मिलती है कि उस समय 8 प्रकार के क्या होते थे भाई? विवाह रचे जाते थे भाई। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के विवाह हुआ करते थे, जिसमें 4 तो भाई क्या है? उच्च कोटि के थे, और 4 ही निम्न कोटि के थे। वर्तमान की जो लव मैरिज है उसको उस समय में क्या बोलते थे? गंधर्व विवाह बोलते थे। क्या, कौन सा विवाह भाई? गंधर्व विवाह कहा जाता था। इन सारी डिटेल्स को आपको ध्यान में रखना है। और आज का जो अपना उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल दोनों जो चैप्टर हैं वो समाप्त हो गए हैं। इनके इर्द गिर्द से ही क्वेश्चन आपके जीडी लेवल के बनने हैं। तो इन सारी चीजों को आप अपनी कॉपी में उतार लें और उसको
मजबूती के साथ में याद कर लें, ताकि आने वाले एग्जाम को आप बिल्कुल क्रैक कर सको। और आपको ध्यान रखना है कि सरदार सिटी एकेडमी के द्वारा बिल्कुल अब आपके लिए ऐप भी लॉन्च किया जाने वाला है, जिसके अंदर आर्मी, जीडी और टीए की संपूर्ण जो जानकारी है, संपूर्ण जो कोर्स है वो आपके लिए उपलब्ध रहेगा। और खास तौर से लड़कियों के लिए तो ऑफलाइन क्लास जो है वो भी निःशुल्क है। जिनके माता पिता नहीं है, जो अनाथ है, जो पैसे दे नहीं सकते और पढ़ाई के अंदर पैसा बाधा बन रहा है, तो उनके लिए भी सरदार सिटी एकेडमी द्वारा, ये देखिए मैं आपको नमूना पेश कर दूं, ये देखिए संपूर्ण जो कोर्स है वो आपके लिए फ्री उपलब्ध रहेगा। बिल्कुल जगदीश जी चौधरी ने बहुत अच्छी मुहिम चलाई है। तो जिन बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक स्थितियों से जूझना पड़ रहा है, वो भी अब शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और देश के लिए फौजी बन सकते हैं। तो चलिए कल इसी समय वापस मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, तैयारी रखें। जय हिंद, जय भारत।